हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय मिनी ब्लॉग। तो बस छोटा सा ही ब्लॉग है। तो आपको तो पता है ब्लॉग बनाना बंद ही कर दिया था, क्योंकि दादी जब से एक्सपायर हुई है ना, तो ब्लॉग बना ही नहीं रही थी मैं। तो बस अब मैं ये है कि पहले छोटा सा ये ब्लॉग बना रही हूँ, फिर उसके बाद डेली ब्लॉग डालूँगी अपना। तो बस यही है कि मैं जब उस दिन ट्यूशन गई थी 3 जून को ट्यूशन गई थी, तो एकदम अचानक से मैं आई थी। वैसे तो दादी लेट ही रहती थी, और ये चीज़ थी कि वो जनवरी से ना उनकी तबीयत ख़राब होती चली गई थी। मतलब धीरे 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 फिर थोड़ा ये है कि खाना वाना भी नहीं खाती थी। वैसे तो डॉक्टर को दिखाया भी था, मैंने एक बार ब्लॉग में भी डाला था। वैसे नीरज ना पास से दवाई ला देता था तो आराम लग जाता था। बस यही है कि उम्र भी थी। उम्र तो वैसे उनकी हो रही थी 87-86 के आसपास। पर यही है कि जितनी एज थी ना, उसके हिसाब से उन्होंने कोई सुख नहीं देखा था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अचानक से मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे उनके सामने। तो ये है कि माँ तो माँ ही होती है, उन्हें बड़ा दुख था। और फिर कुछ टाइम बाद फिर ताऊ भी एक्सपायर हो गए थे। तो ये था कि दादी के दोनों बेटे थे और सामने उनके, तो इसलिए धीरे धीरे टेंशन में बैठती सी चली गई। और फिर यही कहती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो बस वही चीज़, बहुत दुख होता है। और जब से अब वो चली गई है ना, तो मुझे अब एहसास होता है कि वो किस तरीके से कहती थी कि हाँ मन नहीं लग रहा। क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं उनका गेट लगाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे बैठी हुई है। बस एक बार मेरे सपने में दिखाई दी थी। वैसे तो यही है कि फिर ब्लॉग बनाने का मेरा मन ही नहीं करा था उस टाइम से। तो अब ये है कि अब से कंटिन्यू बनाऊँगी। तो यही बात थी कि वो थोड़ी तबीयत एकदम अचानक से ख़राब हो गई थी उनकी। तो मैं कोचिंग से आई थी, फिर वो मतलब लेटी हुई थी, मैंने उठाया, मैं सोच रही नहला देती हूँ ना। तो नहा भी नहीं पा रही थी, बस उठ ही नहीं पा रही। फिर मुझे ये लगा कुछ ज़्यादा ही तबीयत सी ख़राब हो रही है। फिर एकदम थोड़ी सांस सी तेज़ सी ली थी। फिर मैंने मतलब ताई वाई को फ़ोन करा था। फिर डॉक्टर भी आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने यही कह दिया था कि 5 से 6 मिनट की सांसें हैं। फिर वही, बस कुछ कह नहीं सकती। बहुत दुख होता है। अगर मैं उनका सुबह गेट खोलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे बैठी हुई है। पता नहीं, कहते हैं बड़े बुजुर्ग ना बहुत ज़रूरी होते हैं, बैठे रहते हैं, एक ओट होती है। और जब से गई हुई है ना, तो बहुत अच्छा सा भी नहीं लगता, खाली खाली सा घर लगता है। क्योंकि पहले पापा चले गए थे और अब फिर दादी। तो भाई ये बहुत तकलीफ़ होती है। और वो मुझसे हमसे यही कहती थी कि मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो अब मुझे बड़ा एहसास होता है कि हाँ, उनका मन क्यों नहीं लगता था। क्योंकि ताऊ भी नहीं थे और फिर पापा भी, इस वजह से मन नहीं लगता था उनका। तो बस यही चीज़ थी कि क्या चीज़, बस बहुत दुख सा होता है। यही आप लोगों से कह रही हूँ। तो यही छोटा सा ब्लॉग है मेरा। बाकी गर्मी तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में बहुत ही गर्मी हो रही है। बस ये है कि आज से थोड़ी सी बारिश सी हुई थी। वैसे 27 जून है आज। तो एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ी सी तैयारी सी चल रही है। मेरे जो मामा हैं वो रिटायर है परसों, मतलब 29 मई को, 29 जून को। बार बार मेरे मुंह से मई निकल रहा है। तो बस 29 जून को वो रिटायर है। तो बस थोड़ी सी तैयारी सी चल ही रही है कपड़े वपड़े की। वैसे मैं सूट भी लेने गई थी, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो वैसे मैं मार्केट गई थी 1-2 बार, नीरज के ही साथ गई थी। तो वही है, थोड़े घर के हालात से चेंज हो गए, कुछ मन भी नहीं था। ये सब कह रहे हैं कि जो हुआ हुआ, तैयारी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। तो बस ये है कि कपड़े वगैरह तो अभी मैंने अपना सूट नहीं लिया, आज लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं चांदनी चौक गई थी, वहाँ मुझे सूट पसंद नहीं आया, तो यहाँ से लूँगी। आज मैं देखती हूँ, या तो चादर की मार्केट ही जाऊँगी या फिर सीलमपुर जाऊँगी, अगर मुझे पसंद आया तो। बस यही है, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाते रहिएगा, ताकि मैं एक और ब्लॉग के साथ मिलूँ। और बस सपोर्ट देते रहिए, जो मेरी भी, बस ये है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अपना प्यार और दिल से शुक्रिया है आपको। तो बस फिर मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ। आपको बस यही चीज़ बतानी थी दादी के बारे में। उसके बाद क्यों मन नहीं करा, क्या था, ये सब चीज़ें, बस ब्लॉग बनाया ही नहीं था। उसके बाद इच्छा ही नहीं हो रही थी बिल्कुल किसी काम करने की। तो बस आप लोगों से दिल से शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ। बाय बाय।